पहाड़ों में हो रही बर्फबारी और ताजा पश्चिमी विक्षोभ का मैदानी क्षेत्रों में गहरा असर देखने को मिल रहा है। पूर्वी और पश्चिमी यूपी में आईएमडी ने घने से बहुत घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया था, जिसका असर देखने को मिल रहा है। गुरुवार को वाराणसी मंडल के सभी जिलों में सुबह कोहरे के साथ हुई। पूरा मंडल कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। जगह जगह लोग अलावा का सहारा लिए दिखाई दे रहे हैं। सड़कों पर गाड़ियां पार्किंग इंडिकेटर जलाकर रेंग रही हैं। विजिबिलिटी 5 मीटर से भी कम है। वहीं आईएमडी ने अगले कुछ घंटों में मौसम में खराब होने का पूर्वानुमान जताया है। जनवरी में बारिश का भी संभावित फोरकास्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में ठंड का कहर अभी और बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश एक ज्यादातर जिलों में कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। कोहरा इतना घना है कि गाड़ियों की हेडलाइट भी बाहर दिखाई दे रही है। आईएमडी के अनुसार मध्य क्षोभ मंडलीय पछुआ हवाओं में पश्चिमी विक्षोभ, जिसकी धुरी समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर है, अब लगभग 67 डिग्री पूर्व देशांतर के साथ 34 डिग्री उत्तर अक्षांश के उत्तर में चल रहा है। इससे मौसम में परिवर्तन आया है और मौसम खराब हुआ है। वाराणसी मंडल में पारा लुढ़का है। वहीं दृश्यता कम होने से कई ट्रेनें और विमान लेट और रद्द किए गए हैं, जिससे यात्रियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आईएमडी के अनुसार 30 दिसंबर को एक ताजा और एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है। यह पूरे उत्तर प्रदेश सहित वाराणसी मंडल का मौसम बदल देगा। जनवरी के पहल सप्ताह में 1 से लेकर 5 तारीख के बीच में आईएमडी ने बारिश का फोरकास्ट जारी किया है। वाराणसी में गुरुवार को न्यूनतम 11 और अधिकतम 24 डिग्री तापमान रहने का फोरकास्ट दिया है। यहाँ दिन भर कोहरे की चदार रहने का भी पूर्वानुमान है। जौनपुर जिले में मंगलवार की दोपहर बजे तक घना कोहरा छाया रहा। सड़कों पर दृश्यता कम होने से वाहन हेडलाइट जलाकर चलते रहे। हालांकि धीरे धीरे मौसम साफ होने और धूप निकलने से ठंड से राहत मिली। न्यूनतम तापमान 11 तो अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले एक सप्ताह से रोजाना मौसम में उतार चढ़ाव बना हुआ है। दिन में मौसम साफ रह रहा है तो सुबह और शाम ठंड हो रही है। मंगलवार को पहली बार सुबह इतनी देर तक घने कोहरे की सफेद चादर नगर को आगोश में लिए रही। कोहरे के बीच सर्द हवाओं ने लोगों को कपकपाए रखा। लोग देर तक रजाई में ही दुबके रहे। धीरे धीरे कोहरा छंटा तो दिनचर्या भी सामान्य होती गई। वह कपकपाते हुए चौराहों तिराहों पर स्कूल बस टेम्पो का इंतजार करते रहे या फिर पैदल स्कूल जाते दिखे। धूप निकली तो लोगों को ठंड से भी राहत मिली। शाम को फिर से गलन और शीतलहर के चलते ठंड बढ़ गई। मुंद्रा बादशाहपुर कोहरे से दोपहर 12 बजे तक सड़कों पर वाहन लाइट जलाकर जाते दिखाई दिए। ऐसे में राजमार्ग पर भी वाहनों की संख्या कम रही। दिन में मौसम साफ होने के बाद चहल पहल बढ़ी। बदलापुर दोपहर 12 बजे तक घना कोहरा बना रहा। इससे सड़कों पर इक्का दुक्का वाहन ही दिखाई दिए। जो वाहन चले तो उनकी रफ्तार धीमी रही। कोहरा पड़ने के कारण वायुमंडलीय तापमान कम होता है। हवा में नमी की वृद्धि का कारण धरातल से उठते जलवाष्प का वायुमंडल में अधिक में ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में जलवाष्प के कण धरातल के पास लटके हुए पाए जाते हैं। इसे ही कोहरा कहा जाता है। यह मौसम अगले 15 दिन तक ऐसे ही बने रहने की संभावना है। जौनपुर सर्दी का सितम लगातार जारी है। बुधवार को भी सुबह जनपद कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया। दृश्यता करीब 2 मीटर रही। फुहारे की शक्ल में कोहरे के चलते लोग कांपते रहे। हालांकि कई जगहों पर 10 बजे के बाद धूप निकली, जिससे लोगों को गलन से राहत मिली। कोहरे का असर ट्रेनों व अन्य वाहनों की रफ्तार पर पड़ा। अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में ठंड बढ़ रही है। बुधवार की सुबह काफी ठिठुरन महसूस की गई। बच्चे कोहरे में ठिठुरते हुए स्कूलों में पहुंचे। गर्म कपड़े पहनकर लोग जरूरी काम से घरों से निकले। सुबह 10 बजे के बाद धूप निकली तो लोगों को ठंड व गलन से राहत मिली। शाम 4 बजे के बाद सूरज के बादलों में छिपने से ठंड और गलन ने लोगों को फिर परेशान किया। देर शाम सड़कें सूनी हो गईं। बाजारों में सन्नाटा पसर गया। बीते 10 दिनों से ठंड बढ़ गई है। इससे गर्म कपड़ों की बिक्री भी बढ़ गई है। कपड़ा व्यापारी दिनेश गुप्ता ने बताया कि ठंड बढ़ने से जैकेट, स्वेटर समेत गर्म कपड़ों की बिक्री बढ़ गई है। यही हाल इलेक्ट्रॉनिक बाजार का भी है। हीटर, ब्लोवर की जमकर बिक्री हो रही है। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और रोचक कहानियां, किस्सों और जानकारी जानने के लिए धन्यवाद।